अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद सईद। आज हम खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर की 10th क्लास का यूनिट 4, जिसका नाम है पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट, की रीडिंग और ट्रांसलेशन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, याद रखें यह SLO बेस्ड ट्रांसलेशन है। चलिए बढ़ते हैं ट्रांसलेशन की तरफ। पॉपुलेशन ग्रोथ हैज डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। आबादी में इजाफे का बराह रास्त असर माहौल पर पड़ता है। इम्पैक्ट, असर। An increase in population means an increase in consuming more resources and producing vast quantity of waste materials. आबादी में इजाफे का मतलब है ज़्यादा वसाइल के इस्तेमाल में इजाफा और फाजल मवाद की वसी मिकदार पैदा करना। Consuming, इस्तेमाल। Resources, वसाइल। Presently, 7 billion and 6 million people living in this world. इस वक्त दुनिया में 7 अरब 60 करोड़ लोग रहते हैं। It is estimated that world's population will reach 9.2 billion by 2050. एक अंदाजे के मुताबिक 2050 तक दुनिया की आबादी 9.2 बिलियन तक पहुंच जाएगी। The impact of so many people on our environment will be consumption of resources like land, food, water, fossils, fuel, and production of waste materials like garbage, greenhouse gases, and water and air pollutants. हमारे माहौल पर बहुत सारे लोगों का असर जमीन, खुराक, पानी, खाम ईंधन या हयातियाती ईंधन और कूड़ा करकट, ग्रीन हाउस गैसों और पानी और फजाई आलूदगी जैसे फाजल मादों की पैदावार जैसे वसाइल का इस्तेमाल होगा। Experts in the field, next page please, of population and environment worry that this unchecked population growth may result in environmental catastrophe. आबादी और माहौलियात के शोबे के माहिरीन को खदशा है कि आबादी में इस बेकाबू इजाफे के नतीजा में माहौलियाती तबाही हो सकती है। अनचेक बेकाबू पॉपुलेशन ग्रोथ, आबादी में इजाफा, कैटेस्ट्रॉफी, तबाही। A quick look at the reality on ground show that the health of our environment has deteriorated because of our population. ज़मीनी हकाइक पर एक सरसरी नज़र डालने से पता चलता है कि हमारे माहौल की सेहत ज़्यादा आबादी की वजह से बिगड़ गई है। Deteriorated, बिगड़ना। Health, सेहत। Increase in population has resulted in heightened demand for fuel, timber, food, clothes and shelter. आबादी में इजाफा के नतीजे में ईंधन, लकड़ी, खुराक, कपड़े और रिहाइश की मांग में इजाफा हुआ है। Increase, इजाफा। Heightened demand, मांग में इजाफा। Consequently, more forests have been cleared for ranches, farms and urban use. नतीजतन जानवरों के बाड़ों, खेतों और शहरी इस्तेमाल के लिए मजीद जंगलात का सफाया कर दिया गया है। अर्बन यूज, शहरी इस्तेमाल। More factories have been built to fulfill the growing demands of population. आबादी की बढ़ती हुई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए मजीद कारखाने बनाए गए हैं। Fulfill, पूरा करने के लिए। More people have moved to cities, adding pressure on urban environment of cities. ज्यादा लोग शहरों में मुंतकिल हुए हैं, जिससे शहरों के शहरी माहौल पर दबाव बढ़ रहा है। अर्बन एनवायरनमेंट, शहरी माहौल। मोर अनवांटेड मटेरियल्स आर थ्रोन अवे एवरी डे, एडिंग टू द क्रस्ट ऑफ गार्बेज माउंट। हर रोज मजीद नापसंदीदा या गैर जरूरी मवाद फेंक दिया जाता है, जिससे कचरे के ढेर में इजाफा होता है। A picture of growing population and environmental limitations will become more vivid if we dwell on this problem in some details. अगर हम इस मसले पर कुछ तफसील से गौर करें तो बढ़ती हुई आबादी और माहौलियाती हदूद की तस्वीर ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगी। The conversion of forested areas to non-forest land for uses such as arable land, pasture, and urban use is called deforestation. काबिल काश ज़मीन, चरागाह और शहरी इस्तेमाल जैसे इस इस्तेमाल के लिए जंगलाती हलाकों को गैर जंगलाती ज़मीन में तब्दील करना जंगलात की कटाई कहलाता है। Deforestation can lead to several imbalances in environment and results in decrease in
habitat and biodiversity. जंगलात की कटाई माहौलियात में कई अदम तवाज़ुन का बायस बन सकती है और इसके नतीजे में राइश का और हयातियाती तनाव में कमी वाक़या हो सकती है। इम्बैलेंसेस, अदम तवाज़ुन, बायोडाइवर्सिटी, हयातियाती तनाव। अर्बनाइजेशन, माइनिंग, fires, logging, and agricultural activities are few of the causes of deforestation. शहरी आबादकारी, कानकनी, आग, दरख्त लगाने और ज़री सरगर्मियाँ जंगलात की कटाई की चंद वजूहात हैं। Forest cover 30% of Earth's land. जंगलात ज़मीन की 30% ज़मीन पर मुहित हैं। According to the United Nations Food and Agriculture Organization (FAO), an estimated 18 million acres, 7.3 million hectares of forest are lost each year. अक़वाम मुत्तहिदा के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO के मुताबिक हर साल एक अंदाज़ा के मुताबिक 18 मिलियन एकड़ 7.3 मिलियन हेक्टेयर जंगलात खत्म हो जाते हैं। एग्रीकल्चर, अर्बनाइजेशन, पॉवर्टी, ओवर पॉपुलेशन एंड अनइक्वल लैंड एक्सेस आर द मेन कॉजेज ऑफ मैन मेड डिफॉरेस्टेशन। ज़राअत, शहरी आबादकारी, गुर्बत, ज़्यादा आबादी और गैर मसावी ज़मीन तक रसाई इंसानों के बनाए हुए जंगलात की कटाई की बुनियादी वजूहात हैं। If the current rate of deforestation continues, it will take less than 100 years to destroy all forest on the earth. अगर जंगलात की कटाई की मौजूदा शरह जारी रही तो ज़मीन के तमाम जंगलात को ख़त्म करने में 100 साल से भी कम वक्त लगेगा। Urbanization is a process whereby populations move from rural to urban areas, enabling cities and town to grow. शहरी आबादकारी एक ऐसा अमल है जिसके तहत आबादी दई से शहरी इलाकों में मुंतकिल होती है जिससे शहरों और कस्बों की तरक्की होती है। It can also be termed as the progressive increase of the number of people living in towns and cities. इसे कस्बों और शहरों में रहने वालों की तादाद में तरक्की पसंद इजाफा भी कहा जा सकता है। Experts think that future world population growth will be in towns and cities. माहिरीन का ख्याल है कि मुस्तकबिल में दुनिया की आबादी में इजाफा कस्बों और शहरों में होगा। Much of urban migration is driven by rural populations' desire for the advantages that urban areas offer. शहरी हिजरत का ज़्यादातर हिस्सा दई आबादी की इन फ़वाइद की ख्वाहिश से होता है जो शहरी इलाके पेश करते हैं। माइग्रेशन, हिजरत, डिज़ायर, ख्वाहिश। Urban advantages include great opportunities to receive education, health care and services such as entertainment. शहरी फ़वाइद में तलीम, सेहत की देखभाल और तफरी जैसे खिदमात हासिल करने के ज़्यादा मौक़े शामिल हैं। Urban people change their environment through their, next page please, consumption of food, energy, water and land. शहरी लोग अपनी खुराक, तवानाई, पानी और ज़मीन के इस्तेमाल के ज़रिए अपना माहौल को तब्दील करते हैं। And in return, the polluted urban environment affects the health and quality of life of the urban population. और बदले में आलूदा शहरी माहौल शहरी आबादी की सेहत और म्यार ज़िंदगी को मुतासर करता है। Effects मुतासर करना। Urbanization began during the Industrial Revolution in the 80th century when agriculture societies became more industrialized and urban. 18वीं सदी में सनती इनकलाब के दौरान शहर आबादकारी का आगाज हुआ जब ज़रूरी माशरे ज़्यादा सनती और शहरी बन गए। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, सनती इनकलाब। As a result, workers move towards manufacturing hubs in cities to obtain jobs in factories as agriculture jobs become less common. नतीजा के तौर पर कारकुनों ने कारखानों में मुलाजमतें हासिल करने के लिए शहर में सनती मराकज़ की तरफ कदम बढ़ाया।
क्योंकि ज़रूरी मुलाजमतें कम होने लगी। इंडस्ट्रियलाइजेशन has had most severe impact on environment. सनती तरक्की का माहौल पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है। Huge quantities of pollutants are being let out in the air, water and land by various industries. मुख्तलिफ सनतों की तरफ से हवा, पानी और जमीन में बड़ी मिकदार में आलूदगी छोड़ी जा रही है। Let out, छोड़े जाना। Industrialization produces a great amount of waste both directly as a result of production of goods and indirect through disposal of those goods once their purpose has been served. सनती तरक्की ज़्यादा मिकदार में फाजल मादे पैदा करती है, बराह रास्त एशिया के बनाने की सूरत में और बिला वास्ता उन एशिया के ठिकाने लगाने की सूरत में जब उनका इस्तेमाल ख़त्म हो जाता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन इज़ द मेजर कॉजेज ऑफ वेस्ट प्रोडक्शन। सनती तरक्की और शहरी आबादकारी फाजल मादों की पैदावार की बड़ी वजह है। As the world's population has grown and become more urban and affluent, waste production has risen manifold. जैसे जैसे दुनिया की आबादी बढ़ी है और ज्यादा शहरी और अमीर हो गई है, फाजल मादों की पैदावार में कई गुना इजाफा हुआ है। मैनीफोल्ड, कई गुना। Every year we dump a massive 2.12 billion tons of waste. हर साल हम बड़े पैमाने में 2.12 बिलियन टन फुजला फेंकते हैं। By 2025, it will become double of its present production. 2025 तक ये अपनी मौजूदा पैदावार से 2 गुना हो जाएगा। Rubbish is being generated faster than other environmental pollutants, including greenhouse gases. कूड़ा करकट दीगर माहौलियाती आलूदगियों बशमूल ग्रीन हाउस गैसों के मुकाबले में तेजी से पैदा हो रहा है। Plastic clogs the world's oceans and rivers, causing flooding in developing world cities. प्लास्टिक दुनिया के समुद्रों और दरियाओं को बंद कर देता है, जिससे तरक्की पजीर दुनिया के शहरों में सैलाब आ जाता है। The impact of these factors is so enormous on the environment that scientists use the term Anthropocene epoch for our time, which means the dominant influence of humans and their activities on the environment. इन अवामल का असर माहौल पर इतना ज़्यादा है कि साइंसदान हमारे ज़माने के लिए एंथ्रोपोसीन एपक की इस्तेलाह इस्तेमाल करते हैं, जिसका मतलब है माहौल पर इंसानों और उनकी सरगर्मियों का गालिब असर। As the world population continues to grow, more people will use more resources and create more waste. जैसे जैसे दुनिया की आबादी बढ़ रही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज़्यादा वसाइल इस्तेमाल करेंगे और मज़ीद फुजला पैदा करेंगे। But how many people can earth support? लेकिन जमीन कितने लोगों को सहारा दे सकती है? In the view of scientists, the figure ranges from 500 million to more than 1 trillion. साइंसदानों के ख्याल में ये तादाद 500 मिलियन से लेकर 1 ट्रिलियन से ज्यादा है। This range is called the carrying capacity of Earth. इस हद को जमीन की बर्दाश्त की गुंजाइश कहते हैं। Whether we have 500 million or 1 trillion, we still have one planet which has limited resources. चाहे हमारे पास 500 मिलियन हो या 1 ट्रिलियन, हमारे पास अब भी एक स्यारा है जिसके वसाइल महदूद हैं। To maintain the delicate balance between population growth and environmental limitations, there is no single easy solution. आबादी में इजाफे और माहौलियाती हदूद के दरमियान नाजुक तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए कोई वाहिद आसान हल नहीं है। All options must be part of the solution. तमाम इख्तियारात हल का हिस्सा होने चाहिए। First of all, we must educate people about their actions and their effects on the environment. सबसे पहले हमें लोगों को उनके अमाल और माहौल पर उनके असरात के बारे में आगाह करना चाहिए। Moreover, we need to reassess our consumption patterns. मजीद हमें अपने खपत के नमूनों का दोबारा जायजा लेने की ज़रूरत है।
We need to reduce the amount of resources we consume, take shorter showers in bathing, say no to the use of plastics, buy less, and recycle our waste. हमें वसाइल की मिकदार को कम करने की ज़रूरत है जो हम इस्तेमाल करते हैं। नहाने में कम शावर लें, प्लास्टिक के इस्तेमाल को ना कहें, कम खरीदें और हमारे और फाजिल मादों को दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाएं। If millions around the world adopt this behavior and manage the growth of population, we will have the opportunity to lead an enjoyable and full life, and our future generation will find Earth a place worth living. अगर पूरी दुनिया में लाखों लोग ये रवैया अख्तियार करें और आबादी में इजाफे की शरह में कमी लाएं, तो हमें अच्छी और खुशी से भरपूर जिंदगी गुजारने का मौका मिलेगा और हमारी आइंदा नस्लें इस दुनिया को रहने के लिए एक बेहतर जगह पाएंगी।